हमारे यहाँ सभी कार्यक्रमों में जो है गुरुवाणी की जो है बहुत बड़ी परंपरा रही है। मैं गुरुजी को धन्यवाद दूंगा कि आज वो यहाँ पधारे और इस मंच को एक सफलता के लास्ट जो आयाम होते हैं वहाँ तक आपने पहुँचाया। आज हमारे यहाँ जो स्पॉन्सर हैं भूटानी इंफ्रा है, वहाँ से अंजू त्रिपाठी जी आई हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और अभी आपका नंबर आने वाला है थोड़ी देर में, तो मैं आपको बुला रहा हूँ। गुरुजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख रहे होंगे, वो हमारे पिताजी हैं, पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज, हंसा आश्रम। प्रतापगढ़ में एक छोटा सा आश्रम है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा गायें रहती हैं और 200 से ज़्यादा सन्यासी रहते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार गुरुजी को भी आप लोग अपने प्रोत्साहन दें। हमारे यहाँ हिंदी में एक कहावत है कि पुत्र का विकास पिता के कुछ कर्मों से होता है। तो पिताजी का कर्म है जो आज आप लोगों को दिख रहा है। आज तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, अदरवाइज़ क्रिसमस था। ये जो त्यौहार है यहाँ पे सभी लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं स्टेज भर गया है, मैं बहुत चिंतित था अभी तक कि पता नहीं यहाँ पे उतने लोग आ पाएंगे कि नहीं। आपके सामने हमारे गेस्ट महोदय बैठे हैं, हमारे जीएसटी कमिश्नर साहब आ गए हैं और मेरी बहन यहाँ पे आ चुकी हैं, किरण सेठी जी। लेडी सिंघम कहते हैं और दिल्ली की सबसे चर्चित पुलिस ऑफिसर में से एक हैं। और मैं चाहूँगा आप मंच पे आएँ और बैठें। धीरे धीरे मैं भी एंकरिंग करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो जोरदार तालियां बजाते रहें। कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार फिर से क्लियर कर दूं। गेस्ट को थोड़ा सा ऑनर करेंगे, उसके बाद हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट बैठे हैं, उनका भी ऑनर होगा। इसके बाद हम लोग एडुकेशन के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको अलग अलग विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से, जिस तरीके से उन्होंने फॉर्म भरा और सिलेक्शन लिया है, उनका भी सम्मान यहाँ पे किया जाएगा। वॉलंटियर हमारे यहाँ पे 30 से ज़्यादा हैं, उनको भी मैं सम्मानित करना चाहूँगा। और मीडियाकर्मी, आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग एक बुलाए पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो जल्दी ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करूँगा तो फंड भी मिलेगा हमारी तरफ से। अभी सामाजिक कार्य चल रहे हैं। शुरुआती दौर में वो कमल जी बैठे हैं, मुझे याद है कि भैया कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे। आज 2017 की बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2017 में मैंने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन किया था, चाहे वो बाबा रामदेव जी के साथ में हो, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पे रहा हो या फिर इक्वालिटी के ऊपर किया हो। तो दुनिया में ये चर्चा हो गई थी कि ये सारा कार्य कर रहा है लड़का सिर्फ पॉलिटिक्स में जाने के लिए, जनरली जैसा लोग यूथ में लोग किया करते हैं। सभी राजनीति में आने के लिए कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं, या फिर वो किसी जाति विषय का उठा लेते हैं, या फिर कोई ऐसा मुद्दा जो एंटी गवर्नमेंट होता है तो नेता बन जाते हैं। कुछ नाम लेना नहीं चाहूँगा मंच से, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं। लेकिन मैं चाहे आज तक को इंटरव्यू दिया हूँ तो उसमें भी यही बात आई, जी न्यूज़ में भी बात आई, कमल जी को इंटरव्यू दिया है, उन्होंने भी यही पूछा था। प्लस हमारे यहाँ अरुण जी हैं यहाँ पे, उन्होंने मीडिया में भी निकाला था कि क्या राज्यसभा से सीट मिलेगी क्या पीयूष जी को। तो राजनीति वर्सेस सेवा नीति की एक नीति बनाई है मैंने कि राजनीति तो देखो, राजनीति है, सिस्टम बदलने के लिए किया जा सकता है, लेकिन एक भाव होता है सेवा नीति का, जो कहाँ से मिला है। जो आपके सामने एक चित्र लगा हुआ है पिताजी का, उन्होंने सेवा नीति का पाठ पढ़ाया है। तो राजनीति मीडिया ऐसे पूछती ही रहेगी कि कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे या कौन से नेताओं में बहुत सारे लोग पूछते हैं कौन पसंद है, क्या है, आगे का फ्यूचर क्या है। तो उस फ्यूचर सेवा नीति ही रहेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, एडुकेशन में जब MBA हो रहा था तो अरिंदम चौधरी जी ने मुझसे पूछा था, IIPM नाम सुना होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम लोग एडमिशन लिए थे MBA करने के लिए, कि क्या बनना चाहते हो। तो मैं ही एक ऐसा लड़का था जिसने बोला था कि सर सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता हूँ। और आज बहुत खुशी मिलती है इस काम में, बड़ा चैन है, जब मन करता है सो लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है और बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और सेवा नीति में एडुकेशन को सर्वोपरि रखा है, क्योंकि शिक्षा ही हमें ज्ञान देती है प्रश्न चिन्ह उठाने के लिए। आपको पता है ना, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, बहुत सारे प्रश्न चिन्ह। और भारत की राजनीति इस तरीके से है कि अगर सभी भारत के लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर झंडा कौन उठाएगा, निश्चित तौर पर पीछे पीछे कौन दौड़ेगा, मजदूरी का काम कौन करेगा। तो ये सब स्थिति को बदलने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि दुनिया में भारत 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा है फ्री में। कितने लोगों को आइडिया है आप लोगों को कि नहीं है? 80 लाख लोगों को, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी है, मोदी जी ने लगा रखी हैं, बहुत अच्छा काम है। लेकिन एक मज़ेदार बात आपको बता देता हूँ, वो 80 करोड़ में से 70 करोड़ वो ऐसे किसान हैं जो सरकार की FCI में खुद ही अपना राशन बेचते हैं
ताली बजा लो इसके लिए। सरकार का जो चयन करने का सिस्टम है वो बहुत अलग है, जो बिल्कुल तरीके से नहीं है, जाति विशेष से जुड़ा हुआ है। किसान जितने हैं, जो 70% अपना किसान, अपना गन्ने का रेट लगता है, सुना होगा आपने, गेहूं चावल की खरीद का रेट लगता है, धान की खेत का आपने देखा होगा रेट लगता है। तो ये जो रेट होता है ये सरकार एक बार किसानों से खरीदती है। और आप मज़ेदार बात देखिए, उन्हीं का लिस्ट है पात्रों में कि उनको जो है 2 किलो 3 किलो 4 किलो राशन मिल रहा है। आप जिससे खरीदने की स्थिति में हो उसी को आप कह रहे हो कि जरूरत है ना। ये हैरतअंगेज बात। ये सिर्फ भारत में ही ये कमाल होता है कि 80 लाख लोगों को फ्री में राशन दिया जा रहा है। और अगर सही एडुकेशन की बात करूं, सही शिक्षा की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता भारत देश में अगर युवाओं को और बच्चों को है, तो चाहे वो प्री स्कूल की बात कर लीजिए, चाहे वो हायर एडुकेशन की बात कर लीजिए, शिक्षा की ही है। और शिक्षा आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी है भारत देश के सरकारी तंत्र की। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? ईमानदारी से एक लोग हाथ उठा के बताएं, कोई है ऐसा जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो? आप सरकारी स्कूल में नहीं, मैं तो देखो, मैं खुद ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। दर्द तभी पता होता है जब आप उस प्रोसेस से गुजरे हों। तो मैं भी वो सरकारी स्कूल में पढ़ के आज यहाँ पहुँचे हैं, तो फिर ये थोड़ा सा आइडिया लगा हुआ है कि ये दर्द क्या होता है। मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आपके गांव के एक प्राइमरी स्कूल का जो बजट है भारत सरकार का, वो 5 से 6 लाख रुपए का है एक महीने में। और 40 से 50 से 60 बच्चों का एनरोलमेंट हुआ होता है वहाँ पे। बस 60 बच्चों की अगर एक टॉप क्लास के प्राइवेट स्कूल की बात कर दी जाए फीस की, तो 5 लाख रुपए नहीं होती है।